हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ सीबीएसई इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस क्लास 11 एंड 12 के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि जो कल की न्यूज़ थी कि सीबीएसई के सिलेबस के अंदर 30% सिलेबस के अंदर डिडक्शन हुआ है हर सब्जेक्ट का। और तो मैं आज का जो अपने सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट कोड है जिसका 065। तो क्लास 11th में कौन कौन से टॉपिक्स अब बचे हैं रिवाइज सिलेबस के बाद में, और क्लास 12th में, और इसके साथ मार्किंग स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकल स्कीम्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि रिवाइज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस 2020 और 21। ध्यान रखिएगा, ये जो रिवाइज सिलेबस है वो ईयर 2020 और 21 के लिए डिक्लेयर किया गया है सीबीएसई को के अकॉर्डिंग। जो फिफ्थ पॉइंट 5 पॉइंट्स है कि इस सब्जेक्ट सिलेबस के बाद में बच्चे क्या क्या सीख पाएंगे। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्रिएट पाइथन प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप लिस्ट एंड डिक्शनरीज, understand database concept and relational database management system, retrieving and manipulation data in RDBMS using structured query language, identify the emerging trends in the field of information technology। क्या मतलब है, यहाँ पे इस पांचों टॉपिक्स में जो फर्स्ट यूनिट कवर करेगा बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस। सेकंड जो पार्ट है वो पाइथन के रिगार्डिंग है, जो बेसिक क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, डिक्शनरी और लिस्ट के बारे में। थर्ड और जो फोर्थ पॉइंट है वो है माई एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड। लास्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4, जो ट्रेंड्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट क्लास 11th में सीख पाएंगे। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम्स की। तो सब्जेक्ट्स की जो यूनिट, पूरी बुक को डिवाइड किया है 4 यूनिट्स में। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सेकेंड जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, थर्ड यूनिट है डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और जो फोर्थ वाली यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये चारों यूनिट्स आपके पूरे 11th को कवर करेगी। अब मार्क्स की जो बात करें वो है, जो कंप्यूटर सिस्टम वाला जो यूनिट 1 है वो 10 मार्क्स का मेंशन है, पाइथन है वो 25 मार्क्स का है, और डेटाबेस जो है एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल बात करें वो 30 मार्क्स का है, और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है वो 5 मार्क्स का है। ऐसे टोटल 70 मार्क्स सिलेबस के कवर करता है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट आता है। तो कुल मिला के टोटल जो बात करें तो वो होता है 100 मार्क्स का पेपर है, और इसको सेक्शन को डिवाइड किया, और नंबर ऑफ डेज जो इंक्लूड करें वो है 120 डेज सीबीएसई का 11th क्लास के लिए। अब हम यूनिट वाइज सिलेबस की बात करें तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट जो 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये सभी बच्चों को आता है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज, component of a computer system and their interconnections, input output devices, computer memory, units of memory, types of memory, primary secondary, data deletion, its recovery and related security concerns, and software purpose and types, system and application software, generic and specific purpose software। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का है। सेकंड जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्टिंग मोड क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है प्रोग्राम के अंदर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, इवोल्यूशन एंड कमेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप कन्वर्जन एंड डिबगिंग। तो ये तो बेसिक पार्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जो आपको आना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन पाइथन का पार्ट में बिल्कुल सही है। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट में 2 ही स्टेटमेंट है, इफ एल्स और फॉर लूप। वाइल लूप को हटा दिया गया है यहाँ पे, और नेस्टेड लूप्स को भी हटा दिया गया है। फिर जो थर्ड पॉइंट है पाइथन में वो है लिस्ट ऑपरेशन, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रेवर्सिंग एंड मैनिपुलेशंस लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ड इन फंक्शंस। तो मतलब क्या है, लिस्ट बनाना आना चाहिए, लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन है वो हमें करना इसमें इंक्लूडिंग किया गया है। और जो सेकेंड है वो है डिक्शनरी में लिखा हुआ कंसेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रेवर्सिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। वही सेम एक जो ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी बनाना और उसके साथ ऑपरेशंस करना
हमें ये बताया गया है यूनिट सेकंड के अंदर। थर्ड यूनिट जो कवर करती है वो है डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर क्वेरी। डेटाबेस कंसेप्ट में लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, नीड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल में कंसेप्ट ऑफ डोमेन क्या होता है, टपल क्या होता है, रिलेशन क्या है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेटिव की क्या होती है, तीनों के बारे में बताया गया है। 3 कीज है। फिर एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटा DDL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू MySQL, क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग MySQL डेटा टाइप्स। तो बेसिक पार्ट है कि, और उसमें जब कमांड्स की बात करेंगे हम तो क्रिएट टेबल, सेलेक्ट कमांड, फ्रॉम, वेयर एंड इंसर्ट। तो DDL में एक कमांड यूज करिए दैट इज क्रिएट ओनली, और DML में 2 कमांड यूज करिए सेलेक्ट और इंसर्ट। अपडेट और डिलीट को यहाँ से हटा दिया गया है, फॉरेन की को भी यहाँ से हटा दिया गया है, और बहुत ही छोटा सा पार्ट है MySQL का। और लास्ट वाला जो यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स, इसमें ये बहुत अच्छी यूनिट है मेरे अकॉर्डिंग। और जो अभी मार्केट के अंदर हॉट टॉपिक्स है टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ML मशीन लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस है, रोबोटिक्स है, बिग डेटा है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, IoT है, सेंसर, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज, सास, आसपास, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं। इनके इंट्रोडक्शंस बारे में बताया गया। आई लाइक दिस टॉपिक, और ये सारे जो यूनिट 4 है बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे अकॉर्डिंग। सो ये 4 यूनिट के अंदर पूरा सिलेबस कवर किया है 11th क्लास का। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल में जो 30 मार्क्स है उसमें पाइथन के 11 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटाबेस से 7 है, MySQL का पार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल फाइल होगी वो 7 मार्क्स की होगी। इसमें मिनिमम 14 पाइथन प्रोग्राम होने चाहिए और 14 SQL क्वेरीज होनी चाहिए। मिनिमम बोला है, याद रखिएगा, मिनिमम। एंड वाइवा जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं पाइथन के, 14 क्वेश्चंस मेंशन किए पाइथन के, और ऐसे कुछ 12 to 14 क्वेरीज मेंशन करी है, जिसके अंदर भी आप क्वेरीज जब पढ़ेंगे तो क्रिएट, इंसर्ट और सेलेक्ट कमांड की ही क्वेरीज मेंशन की है। आपको सजेशन किया है कि सजेस्टेड मटेरियल में आप NCERT की बुक्स फॉलो कर सकते हैं जो NCERT की साइट पे अवेलेबल है, और आप मेरी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें देख मेंशन किया नेस्टेड लूप, वहाँ से हटा दिया गया है, और नंपाई एरे के जो चैप्टर 6 में मेंशन किया था सेक्शन 6.10 एंड 6.11, ये सारा मटेरियल हटा दिया गया है। तो ये तो थी बात 11th क्लास की। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। रिगार्डिंग क्लास 12th, आई एम श्योर, मुझे लगता है कि 12th क्लास के लिए तो अब की बार IP के अंदर 100 मार्क्स लाने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो बच्चों को हार्ड टॉपिक्स लगते थे, जिनको समझने में प्रॉब्लम थी, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स थे, उन सबको CBSE ने हटा दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चांस है अब की बार आपको। मार्क्स स्कीम जो पहले मैंने एक वीडियो में बताई थी वो भी अपडेट हुई है, तो आप लोगों ध्यान से देखिएगा 12th क्लास स्टूडेंट्स को। और अगर आप बहुत अच्छे से अब की बार मेहनत करने वाले तो बहुत आपको विश्वास दिला दूं कि पूरे बच्चों में से 80% बच्चे 100 मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चेंजेस किया है। लर्निंग आउटकम्स के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ प्री रिक्विजिटिंग, जिसमें आपको इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस 11th क्लास में मेंशन किया है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको 11th क्लास का तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। सेकंड, जो लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होगा, आपको क्रिएटिंग सीरीज, डेटा फ्रेम एंड अप्लाई वेरियस ऑपरेशंस आने आप सीख जाएंगे। विजुअलाइजेशन डेटा आ जाएगा, डिजाइनिंग SQL क्वेरीज, एग्रीगेट फंक्शंस आ जाएंगे, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन SQL डेटाबेस एंड पांडाज आपको सीखने को मिलेगा। लर्निंग टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू नेटवर्किंग इंटरनेट आपको सीखने को मिलेगी। आइडेंटिफाई इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज एंड कॉन्फ़िगर ब्राउजिंग सेटिंग्स, आपको ये भी सीखने को मिलेगा। एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द सोसाइटी इंक्लूडिंग जेंडर एंड डिसेबिलिटी इशू, ये भी आपको सीखने को यहाँ मिलने वाले सब। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखें तो देखिएगा, पाइथन अब 25 मार्क्स की है, और SQL इज ऑल्सो 25 मार्क्स। पहले ये 25 था, और ये जो नेटवर्किंग और यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क और सोसाइटल इम्पैक्ट्स है, ये 8 और 7 मार्क्स का था रिस्पेक्टिवली।
अब इनको 10 मार्क्स कर दिया, तो 20 मार्क्स तो ये बहुत इजी थियोरेटिकल मार्क्स हैं। फिर हमारे एसक्यूएल में 25 मार्क्स दैट इज, और 25 मार्क्स आपका पाइथन की, तो 50, देन 70 मार्क्स का ये है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल डिसाइड किया गया। सो अब बात करते हैं सिलेबस की। यूनिट 4 यूनिट्स है। यूनिट फर्स्ट है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, और उसमें क्या लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज दैट इज पांडाज एंड मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी। आपको दो लाइब्रेरीज की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर इन पांडाज, सीरीज एंड डेटा फ्रेम आपको बनाना आना चाहिए, और सीरीज के साथ क्रिएशन ऑफ सीरीज फॉर्म फ्रॉम एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यूज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हेड एंड टेल फंक्शन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये सारे आपको सीरीज फंक्शंस के ऊपर कैलकुलेशंस आनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो डेटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरी of series, list of dictionary, text CSV file, display iteration operation on row and columns, add, select, delete, rename, head and tail functions, indexing using labels, boolean indexing। क्या मतलब है, आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद में लिखा हुआ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम्स। आपको जो डेटा फ्रेम है उससे डेटा CSV फाइल में स्टोर हो जाना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला काम हो जाना चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर पर्पज ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग प्लॉट, फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लॉट्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन, बार एंड हिस्टोग्राम। बाकी सारे चार्ट जो पाई चार्ट्स वगैरह थे वो सब हटा दिए गए हैं। कस्टमाइजिंग प्लॉट्स में एडिंग लेबल, टाइटल एंड लेजेंड्स, तीन ही एट्रीब्यूट रखे हुए हैं। जो ये पॉइंट्स है बहुत इजी है, और आप देखेंगे तो टोटल जो टॉपिक्स है वो भी 10 to 20 टॉपिक्स बचे हैं। सेकेंड जो यूनिट है वो डेटा बेस से रिलेटेड है, माई एसक्यूएल पे, उस पर ओनली ऑपरेशंस बचे हैं। देखिएगा, मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एंड क्वेरिंग मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय क्लोज। ये क्लोजेज बचे हैं, जोइंस यहाँ से हटा दिया गया है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बच्चों, आपको 11th का बेसिक जो पार्ट है वो तो बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करूँगा DDL और DML की जो 7 क्वेरीज है वो तो आपको आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको बेसिक जो भी टर्म्स हैं कि टपल, रो, एट्रीब्यूट, डिग्री, ये बेसिक जो टर्म्स है वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो बिकॉज एसक्यूएल मेंशन करने के साथ यहाँ जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो इन्होंने मेंशन किया है कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस की 11th क्लास आपको आनी ही चाहिए। आपसे उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ये चीज़ तो आपकी आनी चाहिए। थर्ड जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लेन, मेन, नेटवर्किंग डिवाइसेस मेंशन कर रही है, नेटवर्क टोपोलॉजीज है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट है, वेबसाइट्स की वेब स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग ये क्या होता है, वेब ब्राउजर्स की कॉमनली यूज के ऑप्शन है कि उनकी सेटिंग्स को हम कैसे चेंज करते हैं। और लास्ट टॉपिक है सोसाइटियल इम्पैक्ट्स दैट इज यूनिट 4, डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट कम्युनिकेशन, बेसिक टर्म्स है जो सोसाइटियल इम्पैक्ट में होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या है, साइबर लॉब्स क्या होता है, फिजिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, और ITX। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ जो मुझे लगता है ई वेस्टेज वाला टॉपिक भी यहाँ इंक्लूडेड है, एंड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काम यहाँ मेंशन किया है। अब जो ये तो था थ्योरेटिकल पेपर्स। अब प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, जो प्रोजेक्ट्स के मार्क डेटाबेस आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड होते हैं। तो मेंशन किया है कि 2-3 स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और एक डेटाबेस से कनेक्शंस के लिए, कोई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा हुआ प्रैक्टिकल में, पाइथन जो प्रोग्राम्स होंगे यूजिंग पांडाज एंड मैटप्लोटलिब के 8 मार्क्स का आएगा। एसक्यूएल जो क्वेरीज होगी वो 7 मार्क्स की है। और प्रैक्टिकल फाइल में मिनिमम 15 प्रोग्राम ऑन बेस्ड ऑन द पांडाज, 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैटप्लोटलिब, एंड 15 queries based on including there are 5 marks of that and project work will be 5 and viva will be 5. So 5, 5, 15 and 8, 7, 15, the 30 marks practical is there in this way. And suggesting practical list, they are giving you list 6 questions of that, visualization के 3 question, management के 7 questions they are giving you, and you are creating your topics that. For this I think you have got it, how to
arranging their subjects syllabus nowadays. So in this way you can get the information, and please go through this, and you can see this also. मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे एक बार डिलीटेड पोर्शन में भी, जो 12th वाला सेक्शन था उसमें क्या क्या डिलीटेड हुआ है। ये देखिएगा, यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक्स, सब चीज़ें डिलीट कर दी गई है। ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन, डेटा क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल, ये भी चीज़ हटा दी गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अब आपको केवल ये टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस करे थे, इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज mention in comments. I will solve there also. And if you like my video, please like it, and if you are new on my channel, please subscribe also. Thank you so much.